नमस्कार। राज्यसभा टीवी की खास सीरीज भारतीय डाक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं पोस्टमैन पर। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में आज भी भारतीय डाकघर एक तरह से लाइफलाइन की तरह बने हुए हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि पोस्टमैन किस तरह से तमाम बदलावों के बाद भी, संचार क्रांति के बाद भी अपनी उपयोगिता को बरकरार रखे हुए हैं। अरे नहीं, इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। वैसे तो दुनिया के तमाम डाक व्यवस्थाओं में पोस्टमैन का एक अलग स्थान है, लेकिन भारतीय डाक में उनकी एक अलग हैसियत है। वो एक संस्था बने हुए हैं और उनकी जैसी प्रतिष्ठा भारत सरकार के कर्मचारियों में शायद ही कोई हासिल कर सका हो। ये है लखनऊ की शान ऐतिहासिक जीपीओ। विधानसभा भवन के ठीक बगल में सबसे महत्वपूर्ण जगह पर बना ये डाकघर कई मायनों में खास है। यहाँ की भीड़ भाड़ बताती है कि आम लोगों के लिए डाकघर आज भी कितने काम आ रहे हैं। यहाँ के पोस्टमैन इसे और खास बनाते हैं। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने में लगे हैं। लखनऊ जीपीओ से जुड़े 61 पोस्टमैन रोज 15 से 20 हजार डाक सामग्री बांटते हैं। इनमें से 2500 रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट होती है। जब हम उत्तर प्रदेश के डाक नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पोस्टमैन अपनी बीट में जाता है तो उसको ज़्यादा जगह नहीं कवर करना होता, लेकिन ज़्यादा लोगों को कवर करना होता है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 17,667 जो हैं डाकघर हैं, और इनमें से आप पाएंगे कि अधिकतर जो करीब 70 से 80% डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जो है सेगमेंट जो है ग्रामीण इलाके में है, स्वाभाविक सी बात है कि डाकघर भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। लखनऊ शहर में विभागीय पोस्टमैनों की तादाद 527 है। डाक बांटने के साथ ये सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हैं। भारत सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारने में भी ये मदद कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में इनके प्रयासों से लखनऊ में 75,000 से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खुले हैं। बेटियों का सुकन्या योजना खाता खुले, इसके लिए ये घर घर दस्तक देकर समझाते हैं। देखिए, हमारे जो डाकिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ डाक विभाग का एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत डाकिये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है बैच लगा रहे हैं। तो जब भी फील्ड में ये डिलीवरी के लिए जाते हैं, चूँकि हम कहते हैं कि जो पोस्टमैन है वो डाक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर है, और आज भी पोस्टमैन हर दरवाजे पर प्राय दस्तक लगाता है। तो एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब बैच लगा करके चलता है तो कहीं ना कहीं लोग आकर्षित होते हैं, उसके बारे में सवाल पूछते हैं, और लोगों के अंदर एक कहते हैं कि प्रतीकात्मक भाव भी जो है जन्म लेता है कि बेटियों को आज बचाने और पढ़ाने की ज़रूरत है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाते खुलवाकर भी वो वित्तीय समावेशन के अभियान का एक प्रभावी पुर्जा बने हुए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। हर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उनका हम जो है उनके पास जाके
अकाउंट खोलेंगे और जो भी बैंक की सेवाएं हैं वो हम उनके पास ही देंगे, डोर स्टेप सर्विस, जिससे उन्हें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हेल्पलाइन नंबर है 155299, उस पर वो मिस्ड कॉल देंगे और जो भी कैश डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो वो बता देंगे और पोस्टमैन उनके पास जाके डिपॉजिट है तो डिपॉजिट लेगा सर, और विड्रॉल करता है तो विड्रॉल करेगा। पोस्टमैन ही सरकार और जनता के बीच की सबसे मजबूत कड़ी है। वो अपने इलाके के भूगोल ही नहीं, समाज की भी गहरी समझ रखते हैं। गांव हो या शहर, सभी उसे अपना हितैषी मानते हैं। संचार क्रांति में भी उनकी अहमियत कायम है। सरकारी विभागों में उनको सबसे सम्मानित दर्जा हासिल है। घर घर की खबर वो रखते हैं। सदियों से चिट्ठियां बांटने के साथ बांचने का काम करते हुए वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे। इसी नाते उनको कथा कहानियों, लोकगीतों और फिल्मों में खास जगह मिली। तमाम फिल्मों में पोस्टमैन या डाकिया हीरो रहा। పొట్టి వందిడిచ్చే 1964 की कन्नड़ फिल्म पोस्टमास्टर में देहात में डाकिये की भूमिका दिखी। गमन, दुश्मन और स्वदेश जैसी हिंदी फिल्मों में भी डाकिया अहम भूमिका में रहा। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। फिल्म स्टार राजेश खन्ना की शानदार डाकिये की भूमिका और डाकिया डाक लाया गीत आज भी याद किया जाता है। प्यार देना बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारज तो तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ। आज फिल्मों में मोबाइल का बोलबाला है, फिर भी डाकिया तमाम मौकों पर दिख ही जाता है। कमांडेंट भैरव सिंह जी, जसपाल जी, गुरमेल जी, सुबेदार रतन सिंह जी, हरविंदर, उमेश, मंगल सिंह, ज्ञान सिंह, सुरेंद्र सिंह, सिपाही करतार सिंह, लाइंस नाइक मंगल सिंह। ये पोस्टमैन लंबे समय तक बच्चों के सबसे लोकप्रिय खिलौनों का हिस्सा भी रहे। बांट रहा घर घर में चिट्ठी, मुझको भी दो लाकर चिट्ठी। देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया। संजय, आपका ब्याज का मनी ऑर्डर भी अभी तक नहीं पहुंचा, शायद कल तक आ जाए। आते ही ला देना। आज तक कभी देरी की है मैंने? समाज में अरसे से अपनी अहमियत और उपयोगिता के साथ हितैषी छवि के नाते उनकी भीड़ में अलग जगह रही। अपने इलाके में वो परिवार के सदस्य से कम नहीं माना जाता। माँ जी, आपके घर गए थे, पता चला आप यहाँ हैं। चिट्ठी है मद्रास से आपके नाम। कोई समाचार? वो लोग देखने आए उधर? हाँ, उन लोगों ने कामाक्षी को पसंद कर लिया। अच्छा, आज विनायक के मंदिर में नारियल चढ़ाना होगा मुझे। इसी नाते वो लोकगीतों के पात्र और सबसे खास बने हैं। पोस्टमैन है ना, उसकी एक छवि ऐसी है कि वो एक ईमानदार आदमी की छवि है। किसी भी डिपार्टमेंट के, इंडिया का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें जो सबसे ईमानदार जो छवि है वो एक पोस्टमैन की है, और हमारे डिपार्टमेंट की है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। तो लोग उसको आज भी विश्वास करते हैं। पोस्टमैन के ऊपर भी कोई भी कुछ भी है, आप कोरियर के ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि वो हो सकता है वो लेटर को खोल के पढ़ लिया कुछ, लेकिन पोस्टमैन का ऐसा विश्वास है, आप खुला लेटर भी दे दोगे ना तो वो भी उसको बंद करके लेके जाएगा। तो ये एक विश्वास है जो इसलिए लोग आज भी डाक पे मतलब वो करते हैं, विश्वास करते हैं। देहाती और दुर्गम इलाकों में पोस्टमैन साक्षरता अभियान के प्रेरक रहे। गांव के लाखों अनपढ़ लोगों को चिट्ठियां लिखने से लेकर डाकियों ने साक्षर बनने की प्रेरणा दी।
मलेरिया और चेचक उन्मूलन और स्वच्छता जैसे अभियानों को इन्होंने ताकत दी। वही अकेला सरकारी कर्मचारी है जिसकी दूर दराज के छोटे से छोटे गांव तक पहुंच है। उनके भरोसे ही डाक विभाग पर जनता का अटूट भरोसा कायम है। आज भी जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कठिन इलाकों और नक्सल प्रभावी इलाकों में भी तमाम पोस्टमैन जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। निजी चिट्ठियां भले घटी, लेकिन डाक सामग्री का आकार बढ़ गया है। पोस्टमैनों की बीट भी लंबी हो गई है। उनके हाथों में अब चिट्ठियों के साथ साथ भारी पार्सल भी पहुंच गए हैं। 5 किलो से अधिकतम 35 किलो तक के पार्सलों को बांटने से लेकर उनके जिम्मे आज बहुत काम है। हालांकि ये डाकिये या पोस्टमैन अपने विभाग में सबसे निचले पायदान पर हैं, लेकिन आम आदमी की निगाह में यही डाक विभाग हैं। तभी इनकी पुलिस जैसी खाकी वर्दी ने समाज में कभी खौफ पैदा नहीं किया। पैदल और साइकिल सवार पोस्टमैन जो सेवाएं दे रहे हैं, उनका जोड़ कहीं और नहीं है। उनके द्वारा बांटे गए तमाम पत्र भारत में ऐतिहासिक दस्तावेज बन चुके हैं। कोई लेटर जल्दी से दिया जाता है तो आनंद होता है, फट दे दिया। किसी में मान ले बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है फिर भी नहीं मिलते तो उसमें दुख भी होता है। तो वे तो बहुत खुश होते हैं जिनके इंटरव्यू की खबर होती है। मौत की तो आजकल आती ही नहीं जी, सब फोन होते हैं। आजकल तो हमेशा अच्छी अच्छी न्यूज़ आती हैं पोस्ट ऑफिस में। कर्नाटक में बेलगावी में 13 जनवरी 2019 को पोस्टमैन की एक प्रतिमा का लोकार्पण सुर्खियों में रहा। संचार क्रांति के इस दौर में भी पोस्टमैन के लिए लोगों के दिलों में कितनी इज्जत है, ये प्रतिमा बताती है। बेलगावी डिवीजन के स्टाफ ने मिलकर पोस्टमैन की सेवाओं के सम्मान में ये प्रतिमा बनवाई और जहां ये लगी उसका नाम पोस्टमैन सर्किल कर दिया गया। रेल राज्य मंत्री और बेलगावी के सांसद सुरेश अंगाड़ी ने इसमें 5 लाख की मदद की। 350 किलोग्राम वजन की ये कांस्य प्रतिमा 8 फीट की है, जिसे 6 महीने में विख्यात कलाकार विनायक मनोहर पाटिल ने तैयार किया है। पोस्टमैन का हर जगह सम्मान है, लेकिन ग्रामीण समाज में वो बेहद खास है। भारत के कुल डाकघरों में करीब 89% ग्रामीण इलाकों में हैं। भारतीय डाक के कुल 4,33,000 डाक कर्मचारियों में 57% ग्रामीण डाक सेवक हैं। कम वेतन और काम का बोझ होने पर भी वो बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं दे रहे हैं। देहाती संचार सेवा 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के कंधों पर टिकी है। ग्रामीण डाकिया प्राकृतिक आपदाओं, जंगली जानवरों, भूभागीय कठिनाइयों और असामाजिक तत्वों की बाधाओं को पार करते हुए कर्तव्य पालन करता है। बारिश हो या लू, उसका काम चालू रहता है। भले ही उनके पास ना थोड़ी डाक की मात्रा शहरी क्षेत्रों से थोड़ी कम हुआ करती है, परंतु उनके पास सर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मतलब गांव हुआ करते हैं। एक गांव से दूसरे गांव के लिए कोई 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के तब जाकर के दूसरी चिट्ठी को, फिर इसी तरह से उनके पास जो है 28-30 गांव हुआ करते हैं। ग्रामीण भारत में दुर्गम इलाकों तक पोस्टमैन, पुलिस और राजस्व विभाग की ही पहुंच है, लेकिन आज भी सबसे बड़ी हैसियत पोस्टमैन की है। अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए। भगवान ने चाहा तो जरा इधर आइए। हाँ कहो। मेरे ध्यान में हाँ दिल्ली में एक बहुत अच्छा लड़का है। 200 रुपए आमदनी है उसकी। उस दिल्ली वाले लड़के का पता है? पोस्ट ऑफिस में है। आप वहीं चलिए, वहीं पर चिट्ठी लिख देंगे। आइए। हाँ। देहात में शादी और अन्य समारोह के मौके पर कार्ड डाकखाने में डालने से पहले सबसे पहला न्योता डाकियों को देने का रिवाज है। जिसे किसी का पता न मिल रहा हो, वो इलाकाई डाकिये की मदद लेता है।
संबंधों के आधार पर काम करते हैं। इसको आप गांव-गांव जाकर के कहीं देख लीजिएगा कि गांव में भी किसी के शादी ब्याह में किसी बड़े आदमी को न्योता नहीं मिलेगा, हो सकता ना मिले, लेकिन हमारे डाकिये को न्योता नहीं मिलेगा, ऐसा संभव नहीं होगा। इतना लोगों के उस तक वो संपर्क में है सबके, क्योंकि प्रतिदिन हर दरवाजे के सामने से निकलना और उसको खटखटाना ऐसा ना भारत सरकार का कोई विभाग करता है ना केंद्र सरकार का कोई विभाग करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री निवास हो या संसद भवन, पोस्टमैन को हर जगह सम्मान मिलता है। हर डाकिये का प्रयास होता है कि वो डाक सामग्री समय से पहुंचा दे। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं जिनकी शिकायतें आती रहती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों में सबसे ज्यादा काम पोस्टमैनों के ही कंधे पर है। सामाजिक दायित्व बोध से बंधे पोस्टमैनों की माली हालत कभी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन इससे उनकी हैसियत पर फर्क नहीं पड़ा। वो समाज में एक संस्था के रूप में स्थापित हो गए हैं। वो ही भारतीय डाक की असली पहचान और ब्रांड एम्बेसडर है। (1854) में केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत जब भारतीय डाक विभाग नए रूप में खड़ा हुआ तो कुल 23,000 कर्मचारियों में महज 1700 पोस्टमैन थे। वेतन नाम मात्र और काम के घंटों का कोई हिसाब नहीं। रविवार और रात में भी वो काम करते थे। संचार और सूचना क्रांति के बीच जी रही पीढ़ी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तमाम खतरनाक जंगली रास्तों से गुजरते हुए वो कई बार प्राणों की आहुति तक दे देते थे। जो जंगलों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं, उनको ये खतरा रहता है कि भी चीते से और ये दूसरे मतलब सांप होते हैं यहाँ पर, मतलब पहाड़ी में। पुराने दौर में तमाम डाकियों या हरकारों को शेर या दूसरे खतरनाक जंगली जानवरों ने मार दिया। जहरीले सांपों के काट लेने से भी कई डाकिये मर गए। चोर डकैतों ने भी उनको नुकसान पहुंचाया। बाद में इनसे बचाव के लिए डाकिये के साथ मशालची, तीरंदाज और ढोल बजाने वाले चलने लगे। आत्मरक्षा के लिए उनको डंडा, घंटी और लालटेन मिलने लगी। चिट्ठी पत्री या संदेश के इतिहास जितना ही डाकियों का इतिहास भी पुराना है। कभी मेघ से लेकर कबूतर भी डाकिया होते थे। फिर सबसे लंबी पारी हरकारों ने खेली और वो संचार का सबसे ताकतवर साधन बने। अकबर के जमाने में घुड़सवार हरकारे दिन रात में 100 मील का सफर तय कर लेते थे। अकबर की डाक आगरा से अहमदाबाद तक 5 दिन में पहुंच जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी डाक व्यवस्था को हरकारा प्रथा से आगे बढ़ाया। 1774 में कोलकाता जीपीओ के तहत 417 हरकारे 7 रुपए महीने पर काम कर रहे थे। हरकारों की नियुक्ति में बहुत सावधानी बरती जाती थी। हरकारों पर बहुत सा साहित्य लिखा गया है। बंगाल में सुकांत भट्टाचार्य की कविता और ताराशंकर बंदोपाध्याय का उपन्यास हरकारा बेहद लोकप्रिय रही। आधुनिक डाकियों के पहले वो ही जनमानस में रचे बसे थे। लोक साहित्य में उनको काफी ऊंचा स्थान हासिल हुआ। कितनी तेजी से भागता है ये हरकारा हिरन की तरह, कितने गांव, कितने रास्ते छूट जाते हैं, हरकारा भोर में ही पहुंच जाएगा शहर। सुकांत भट्टाचार्य की कविता का ये एक अंश है। हरकारों की मदद से धीरे धीरे डाक पहुंचाने की रफ्तार तेज होने लगी, लेकिन अंग्रेजों ने अलग अलग हिस्सों में सक्रिय रही महाजनी डाक, मिर्धा डाक, जमींदारी डाक, चिल्का डाक और ब्राह्मणी डाक जैसी देसी व्यवस्थाओं से जुड़े हजारों हरकारों को बेकार कर दिया। रेलों के विकास के साथ हरकारों की भूमिका कम होने लगी, तो भी 1915-16 तक देश की कुल 157 लाख मील से अधिक डाक लाइन में से 90,465 मील हरकारे चला रहे थे। वहीं रेलवे 34,577 मील में काम कर रही थी। 1946-47 में भारतीय डाक में 15,767 हरकारे थे,
बाद में तेजी से इनकी संख्या घटने लगी। अंग्रेजी राज में डाकिये सुबह 10 बजे से 3 बजे तक सिर्फ यूरोपीय पत्र बांटते थे। बांग्ला या क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रों की डिलीवरी को सबसे निम्न प्राथमिकता थी। 1854 के बाद से उनकी वर्दी और बैज मिला तो अलग पहचान मिली। लेकिन डाकियों का 1 साल का वेतन सुरक्षा राशि के नाम पर जमा हो जाता था। 1920 में पोस्टल कमेटी ने उनका वेतन 16 से 18 रुपए करने की सिफारिश की। 1931 में बनी पोस्ट एंड टेलीग्राफ अकाउंट्स कमेटी ने यह रहस्योद्घाटन किया कि डाकिये दिल्ली में दिन भर में 17 बार और शिमला में 20 बार डाक बांट रहे थे। कोलकाता और पेशावर में 10 बार डाक बंटती थी। कमेटी ने कहा कि अधिकतम 4 बार डाक वितरण हो तो अकेले कोलकाता में सालाना 35,000 रुपए की बचत हो सकती है। आजादी के बाद ही डाकिये पर काम का बोझ कम हुआ। तमाम ऐतिहासिक मौकों पर पोस्टमैनों ने अनूठा काम किया। 1928 में सूरत और मुंबई में हुए भयावह दंगों के दौरान पुलिस संरक्षण में डाक बटी। जनवरी 1960 में एक पोस्टमैन मेहताब सिंह ने अतिशय बहादुरी दिखाते हुए दिल्ली जीपीओ में 39,000 रुपए डाकू गिरोह से लुटने से बचाए। उसे राष्ट्रपति ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। राजस्थान में थार के रेगिस्तानी बसावटों में डाकिये 50 डिग्री तापमान में भी लंबी दूरी तक डाक बांटते हैं। आज भी रेगिस्तान की तपन हो या बर्फबारी और बाढ़ के बीच जान हथेली पर रखकर डाकिये काम कर रहे हैं। पहाड़ों पर भी बेहद कठिन इलाकों में वो काम कर रहे हैं। पोस्टमैन हर आदमी चाहे ग्रामीण क्षेत्र में किसी जगह पे हो, वो जाता ही है, चाहे वो पहाड़ पे हो या खाई के नीचे हो या जहाँ बर्फ जमा है वहाँ हो। यहाँ के सब कुछ खाना पीना भी मुश्किल हो जा रहा है, और डाक विभाग का डाक जाता है, डाक बढ़ता है, हेलीकॉप्टर से ही जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से लेकर ग्रामीण विद्युतीकरण के आंकड़े जुटाने और दूसरी योजनाओं की सफलता का दारोमदार भी पोस्टमैनों पर ही है। भारतीय डाक आपके दरवाजे तक बैंक लेकर आ गई है, भारतीय डाक की IPPB के साथ। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। पोस्टमैन लोग भी अब सभी एक मोबाइल फ़ोन को लेकर जाते हैं और लोगों से अगर उनका सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिकली लेना है, ये सब कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा समय लगा स्टेबलाइज होने में, और हमारी जितनी आशा थी उसको सब ज़्यादातर कर्मचारियों ने अडॉप्ट किया है। व्यक्तिगत चिट्ठियां, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों को संचार क्रांति ने झटका दिया है, लेकिन व्यावसायिक डाक बढ़ी है। भारत में 36 भाषाओं में हौच-पौच तरीके से लिखे पते पोस्टमैन का काम बेहद चुनौती भरा बना देते हैं। दीपावली, रक्षाबंधन, होली और नववर्ष पर हम त्योहार के मूड में होते हैं, लेकिन डाकिया बोझ से लदा होता है। चाहे हमारा ग्रामीण क्षेत्र चाहे शहरी क्षेत्र हो, कहीं पर भी हमारे सारे कर्मचारी तन मन धन से, बिना किसी मौसम की परवाह के, बिना किसी जान माल की चिंता किए हुए विभाग के वो लोग जन सेवा में लगे हैं। आजकल परंपरागत पोस्टमैनों के कामकाज में बदलाव आ रहा है। पोस्ट है तो वो इस ऑप्शन में क्लिक करेगा और यहाँ पे जितनी भी उसकी आज की जो स्पीड पोस्ट लिस्ट लेटर वो डिलीवर करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। और जो लेटर उसको डिलीवर करना है वो यहाँ फाइंड का ऑप्शन है, उस पर वो लेटर का नंबर डालेगा और वो लेटर उसके सामने खुल जाएगा, करीब इस तरह। स्मार्टफोन आधारित पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन में वितरण संबंधी सूचना रियल टाइम आधार पर अपडेट हो रही है। इस पर उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ डिलीवरी सूचना और लोकेशन जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। डिलीवर हो जाएगा ये एप्लीकेशन।
गांव में लोगों को भी वही टेक्नोलॉजी मिले, डिजिटल डिवाइड को कम करना है, उसके बारे में काफ़ी काम कर लिया। और बैंक भी चारों तरफ दे दिया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो। उसके बाद मैंने जैसा कहा कि LW इलाके में, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म इलाकों में भी डाक सेवा का विस्तार हो, उस पर भी काम हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जो ई-कॉमर्स को कैसा हम दुरुस्त बनाएंगे, प्रोसेस बनाएंगे, उसके लिए कंसल्टेंट बैठा के, नेटवर्क प्लानिंग करा के, और प्रोसेस का भी वो लोग उस पर भी काम हो गया। राजस्थान का बूंदी जिला पर्यटकों से गुलजार रहता है। तमाम इलाकों में पोस्टमैन की संख्या घटने और बीट से दिक्कतें बढ़ी हैं। यहाँ मुख्य डाकघर के दायरे में 1965 में 20 वार्ड में 6 पोस्टमैन थे। आज 45 वार्ड के साथ शहर बढ़ गया है, लेकिन 6 पोस्टमैन ही हैं। वो रोज 1500 से लेकर 2000 तक सामान्य डाक और 600 से अधिक स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के साथ बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग की सामग्रियां बांटते हैं। छोटा शिमला उप डाकघर के दायरे में सचिवालय और सारे VVIP को सिर्फ 6 पोस्टमैन डाक बांटते हैं। सोमवार को चिट्ठियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। पोस्टमैन की इंटीग्रिटी और उसकी दक्षता अभी भी बरकरार है। यदि पोस्टमैन की दक्षता कम होगी तो डाकघर की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो डाक विभाग की विश्वसनीयता आज भी उसी प्रकार बराबर बढ़ रही है जैसे पहले थी। देश के तमाम हिस्सों में सैकड़ों पोस्टमैन अपने कामकाज के साथ समाज को जगाने में भी लगे हैं। कोई ग्रामीणों को जगा रहा है तो कोई लाइब्रेरी खोलने में मदद कर रहा है, कोई इंसेफेलाइटिस के खिलाफ जंग में मददगार है, तो कोई और किसी और तरीके से मदद कर रहा है। उनकी प्रतिष्ठा भी कायम है और वो एक संस्था के तौर पर जनमानस में रचे बसे हैं। तो इस तरह आपने देखा कि संचार और सूचना क्रांति के बावजूद पोस्टमैन आज भी अपनी भूमिका में कायम हैं। वो न केवल गाँव को, शहरों को बेहतर संचार सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि तमाम भूमिकाओं में आज भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ कामों को अंजाम दे रहे हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे भारतीय डाक के अलग अलग रंग। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।